सकेगा। माया को अनाद पुण्य कहे। ध्यान दो कि स्वामी जी ये जो माया कहते हो ना मिट जाती, मिटती नहीं, ये अनादि है और अखंड है। माया सदा ब्रह्म मदर है। और माया ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है। माया में ब्रह्म है, माया के अंदर ही वो व्यापक है, सर्वदेशी है, सर्वलायक। ध्यान से सुंदर सा की अंतम है। बोलो श्री प्राणनाथ। सर्वदेशी सर्वलायक, सबके अंदर जो है ब्रह्म बैठा हुआ है। ये सब ब्रह्म का रूप है, सबके ब्रह्म अंदर बैठा हुआ है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। अब ध्यान देना, जबरन तू ना मान मैं तेरा मेहमान, कि जो ब्रह्म के बिना किसी और को देखा, चींटी है, कुत्रा है, हाथी है, सब ब्रह्म। और यदि इसके बिना आप इनको कुत्रा कहते हैं या कुछ कहते हैं तो वो आदमी को हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं। समझने का? अच्छा भाई, मूर्ख कह लो तो कुछ कह लो, प्रश्न तो मैं अवश्य करूंगा। अनु कहते चींटी को, हाथी को लेकर के जितने भी ये सारे हैं, ये क्या हैं? ब्रह्म है। सीधा उनसे कह दें, जब इंसान आता है, लीडर आता है तो गले में माला डाल, तो कुत्ते के गले में माला क्यों नहीं डाल? चुप हो जाएंगे। पर नहीं, तो स्वामी जी वाणी से बात करते हैं, एक ब्रह्म सब माहे बखानो। कि भाई ये जो तुम एक ब्रह्म सब के अंदर कहते हो, ध्यान दो, बड़ा समझने वाला सवाल है कि यदि परमात्मा सब के अंदर है तो वेद किस लिए है? ब्रेन में गाओगे तो बात समझ आएगी कि जब परमात्मा सब के अंदर है तो फिर चर्चा किसको सुनानी? नहीं समझ आई? अभी भी नहीं आई भाई। अगर सब के अंदर परमात्मा है तो परमात्मा तो अज्ञानी हो नहीं सकता, फिर ये वेद किस लिए तुमने बनाए हैं? और फिर जो एक आदमी बैठ के चर्चा सुनाता है वो तो हो गया ज्ञानी परमात्मा, ठीक है, और जो सुनने वाले हैं वो मूर्ख परमात्मा। नहीं समझ आई? अरे भाई नहीं, किसी को कुछ समय का पता होता तभी तो बैठ करके समझता है। तो कहते हैं यदि एक परमात्मा सबके अंदर है तो सुनाने वाला क्या परमात्मा सुना रहा है और बाकी सुनने वाले क्या मूर्ख परमात्मा है क्या? इच्छा रही सब बनते न्यारा। और क्या है? इच्छा से परे है। यदि परमात्मा सबके अंदर है तो फिर किसी भी इंसान को कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, और फिर कर्ता कर्म उसको लगना ही नहीं चाहिए। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो। ध्यान दो, यदि अब स्वामी जी कह रहे हैं तुमने जो सब जगह पर सब के अंदर परमात्मा कहा है, तब तो अज्ञान कछु है ना। फिर अज्ञान नाम की कोई वस्तु होनी नहीं चाहिए। और फिर ये ग्रंथ कैसे और वेद किसके लिए आए हैं? तो छठ शास्त्र भय काहे को। फिर 6 दर्शन किसके लिए बनाए और 4 वेद किसके लिए आए? कौन लेके आया? क्या ज्ञानी परमात्मा लेके आया मूर्ख परमात्मा को समझाने के लिए? मोहे ऐसी आवत मन में। कहते हैं बस इतना सा मेरी मन में संशय आ गया, ये मिटा दो भाई, हम भी थक गए, आखिरी तुम हो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? निराकार सब माहे विराजे। फिर तुम निराकार कहते हो और सब के अंदर भी कहते हो परमात्मा समाया हुआ है। तो यदि निराकार है तो जब इस तन में आके बैठ जाएगा तो ये आकार किसका हो जाएगा? परमात्मा को। 2 बातें भाई ऐसे इकट्ठी ना करो। इच्छा रही सदा सब साजे। और फिर कहते हो परमात्मा इच्छा से रहता है। यदि सबके अंदर बैठा है तो फिर कभी किसी इंसान को इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। जगत कौन ते ही। फिर ये बताओ ये जगत कैसे बना और मिटता क्यों है? तो आशंका तो स्वामी कहते हैं बस ये मेरी शंका है, मिटा दो। ब्रह्म से माया कछु नहीं। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं भाई ब्रह्म के अंदर कभी माया आ नहीं सकती, और माया झूठ है, इसमें कभी ब्रह्म हो नहीं सकता। इस तरह से वाद विवाद बहुत किया लेकिन कोई भी स्वामी जी के प्रश्नों का उत्तर दे। अब ध्यान से, अभी टाइम है, मैं कल की चर्चा का सार बता देता। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, क्या करें भैया? हैं? हम तो कहते थे ये हिंदू नहीं है, और हम सारे हिंदू होते हुए भी इसके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सके।
तो भाई कुंभ के मेले के बाद जब ये बात सब शहरों में और हमारे चेलों को पता लग जाएगा कि हमारे आचार्यों को आता जाता कुछ नहीं, कौन पगे लगेगा, कौन भेंट करेगा, कहां से खाओ पियोगे। कहते चिंता ना करो भाई, कोई उपाय सोचो। कहते देखो अपन ऐसा करते हैं, सब मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न करते हैं। पहले तो इनसे एक प्रश्न तो बात की बात है, पहले इनसे पूछो ये है कौन, अपना परिचय करावे और शास्त्रों से बतावे। जब ये बता देगा तो फिर इससे पूछेंगे तुम्हारी संप्रदाय कौन है, तुम किसको परमात्मा मानते हो। स्वामी जी तो एक प्रश्न करते हैं, सब ने मिलकर 23 क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई कि कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा, और स्वामी जी उनको कैसे उत्तर देंगे ये विषय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चुप इधर अंतिम लो ना। कौन शास्त्रों में कहाँ कही है। क्या स्वामी जी जिस तरह से हमने सब शास्त्रों के प्रमाणों से बताई है, तुम भी सारी बात इससे पहले तुम कौन हो वाली बात है बहन जी, किस शास्त्र में है, कहां पर लिखी है। जैसे हमने बताया तुम भी सारे प्रमाण दे के बताना। सबने मिलकर कहा कि तुम कौन हो। माया कही कौन। अरे कहाँ नादी नदी माया हो गई, आगे बढ़ो। सबने मिलकर 58 50 50 और 8 दोनों चुपड़ी। तब सब मत मार्ग ने मिल के, तब सब मत मार्ग ने मिल के कही श्री जी सो विख्यात, कही श्री जी सो विख्यात। अपने मत हम सब कहे, अपनी मत हम सब ने कहे, अब आप कहो साक्षात, अब आप कहो साक्षात, अब आप कहो। मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्या मत। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला पूछो तुम, जय मुल्ला पूछो तुम। फरमाइए सुनो सर। अब अक्षरी राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप प्राणनाथ जी महाराज विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको कुरान में आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी कहा है, साका सालवान का हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग में जब साका सालवान का पूरा 1600 होगा, तब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार संसार में स्वयं आकर जाहिर होंगे। तो साका सालवान का जब चलता था 1600, तो 1700 में 35 का विक्रमादित्य का संवत था। तो स्वामी जी हरिद्वार गए और वहां जाकर के किस प्रकार से कुल हिंदू धर्मों के जो वेदों के मानने वाले थे, गायत्री को मानने वाले थे, 10 नाम संन्यास मत के थे, सनातन धर्म की चारों संप्रदाय थी, उनके सामने एक ही प्रश्न किया था, कभी मनुष्यतम तो मिला है, मेरे जीव की मुक्ति कैसे।
कोई भी नहीं बता सका। मुक्ति का अर्थ स्वर्ग वैकुंठ की मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि इन सब का महाप्रलय में लय हो जाना है। वैकुंठ भी नहीं रहने वाला, स्वर्ग भी नहीं रहने वाला। कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार आदि नारायण तक जो है, ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में 4 प्रकार की प्रलय लिखी है। जब अत्यंतिक महाप्रलय होती है तो 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता। तब अब आगे का ज्ञान कौन बताए कहां है? आगे का निराकार जब आदि नारायण कहता है नेति नेति, और ब्रह्मा जी कहते हैं अगम जान के निगम धामे खोज खोज पची, तो वो शक्ति जो है वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बिना किसी के पास नहीं है। ये लोग माया दे सकते हैं और पुत्र कलत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य तन इसलिए तो नहीं मिला? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तब सब ने मिलकर स्वामी जी से पूछा, पहले तो आप बताइए कौन है? उन्होंने शास्त्रों से बताया और उसके बाद पद्धति पूछी तो सारा कुछ उसमें खुलासा कर दिया। इस तरह से सब ने स्वीकारा कि ये निशान थे कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तो दुनिया में कल युग में आएंगे तो वो आकर के ग्रंथों के छुपे हुए भेद जो आज दिन तक खोल नहीं सका वो खोलेंगे, वो अक्षरातीत में। और उसके बाद धूमकेतु का तारा निकलेगा, तब सबने दूसरे दिन देखा धूमकेतु का तारा तो स्वामी जी को स्वीकार किया। विजय बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। तब स्वामी जी की पंजे की ध्वजा लहराई। अब दिल्ली आ गए। दिल्ली में औरंगजेब का राज था। इतना जुल्म सितम, इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था, औरंगजेब नहीं कर रहा था। आज भी आप देखो पाकिस्तान में राज है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कर सकता। वो मुल्ला काजी जो नियम कुरान के हिसाब से बना देते हैं, एवरीवन टू फॉलो दैट, और उनको पालन करना पड़ता है। काजियों ने इस तरह के जुल्म सितम के लॉ बना दिए थे कि यदि कोई हिंदू अपने मुख से कुरान कह दे खाली, या अल्लाह कह दे, या मोहम्मद कह दे, गर्दन काट। अब ऐसे में औरंगजेब को कुरान से समझाना है कि औरंगजेब तो अत्याचार कर रहा है, ये मारो खुदा का बताया होगा नहीं, तो अब वो गीता से तो समझेगा नहीं। भाई मुसलमान को समझाना है तो कुरान से समझाना पड़ेगा। अब सुंदर साथ भी अभी कुरान को जानते नहीं। अब आओ, अब स्वामी जी के जो खास सुंदर साथ 2 थे, गोवर्धन दास और लाल दास, उनको भेजा कि भी तुम जरा किसी मुल्ला के पास जाओ, मस्जिद में देख के आओ तो सही कुरान में क्या लिखा है। ये दोनों वहां जाते हैं एक मुल्ला के पास। अब क्या लिखा था कि अर्श अजीम परम धाम में श्री जमुना जी है, रंग महल है, 9 भूम 10वीं आकाशी है, और जमुना जी हौज कौसर में गिरती है। और मोहम्मद साहब ने कहा वहां मैंने जमुना के किनारे पर हीरे और जौहरात मूर्तियों की तरह सजती हुई सामान देखा, बाग बगीचे देखे, वो प्रसंग निकला कुरान में। अब लालदास कहते जब कुरान में हमारे परम धाम की बातें तो हम क्यों डरे? भाई लैंग्वेज का ही तो फर्क है और तो कोई बात नहीं। अब उनको क्या पता कि रंग महल क्या है और पुखराज पहाड़ क्या है, हौज कौसर क्या है। हौज कौसर को कुरान में मदियम सराय करके कहा है और श्री जमुना जी को दरिया जोई करके कहा है और खुदा का महल 9 मंजिल वाला है ये करके कहा है। अब ये भक्ते लालदास जी सुन के चौंक गए और ध्यान से सुनना। और गोवर्धन दास कहता है वो लालदास, ध्यान देना, उधर लालदास इधर गोवर्धन दास। बाहर आ गए, कहते लालदास स्वामी जी को यही ना बताना, नहीं तो हमारा राग डालेंगे। क्या समझा? एक ऑर्डिनरी मैन। पहले क्या विश्वास था कि ये हमारे अक्षरा,
अब क्या कि अगर हम स्वामी जी को बता देंगे वो हमें भेजेंगे, हम तो मर जाएंगे। हे लालदास, ये स्वामी जी को न बताना। चुप से लालदास जी क्या करें? मैंने कहा अच्छा चलो। अब गोवर्धनदास ने क्या किया, चालाकी से जरा तेज रफ्तार के साथ पहले आ गया। और ध्यान देना, स्वामी जी कुरान में तो सब अपने घर की बातें लिखी हुई है। गंगा गए और स्वामी जी के पास भी आए, तो अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू। अभी ये सब कुछ बता रहा था तो लालदास जी आ गए। लालदास जी सुन के हैरान होते। जब वो बता चुका तो स्वामी जी ने पूछा, लालदास तू क्या सुन के आया? कहते स्वामी जी हमारे पर यकीन न कर, हम नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। तुम्हारी चटाई पर आते हैं तो आप हमारे प्राणनाथ हैं, और जब हम बाहर होते हैं तो ये मुझे कहता था स्वामी जी को कुरान की बातें न बताना, वो हमें मरवा डालेंगे। तो आप हमारे भरोसे जा रहे हो क्या? ना। अब स्वामी जी को आया आवेश हुआ। इन्होंने मुझे आज दिन तक एक इंसान ही समझा। बजो चढ़ा जोश, जितनी किताबें किताबें थी सब फेंक दी। चल मुकानदास तू उदयपुर चला जा, गोवर्धनदास तू जा सूरत की गद्दी संभाल, मुझे जागरी करनी नहीं। और जोश, एक तो आषाढ़ का महीना है, स्वामी जी का जोश है, डर के मारे कोई बात भी ना करे। स्वामी का भाग जाओ यहां से, सब बस जागने का काम बंद है, ऐसे मैंने करने नहीं। तो इधर तो नहीं भी कह सकता, भारतवर्ष में ऊंट वाली गाड़ी भी होती है, बैल वाली भी गाड़ी होती है ना, तो ऊंट वाली भी गाड़ी होती है, उसको पुट्ठी करके कहते हैं। तो उससे पहले एक काम करने के लिए स्वामी जी पहले सब सुंदर साथ को जाके अनूप शहर छोड़ आए थे। बुलंदशहर जिला दिल्ली के साथ अटैच है, यूपी में, लेकिन अटैच है। और वहां से छोड़ के आने के बाद ये काम शुरू किया। अब इसलिए दोबारा स्वामी जी को अनूपशहर ही जाना पड़ा, क्योंकि माताएं बहनें जितनी भी थी और सुंदर साथ उनको वहां रखा गया था। अब जिस वक्त रास्ते में जा रहे हैं इतना वेश जोश आया, इतना समय वो था कि शरीर भी सहन नहीं कर सका, लूज मोशन शुरू हो गया। अब इतना पानी की तरह से जब काम शुरू हो गया तो लालदास, लालबाई उनकी पत्नी, एक सुंदर सा दौर थे, लालबाई चरणों को पकड़ करके रोने लगी कि ये हालत है तो स्वामी जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। चरणों में गिर गई, रोने लगी, धनी हमें किसका सहारा है, छोड़ के ना जाना। स्वामी जी कहते हैं खुद शरीर में इतना जोश आवेश आ गया था और मेरा अभी समय चलने का नहीं है। उस समय राज्य महाराज जो अर्चन आ रही थी, तो अब कुरान पढ़े तो कहां से पढ़े? तो उस समय ये संबंध ग्रंथ उतरा। किसने उतारा? राज्य स्वयं अंदर बैठ के बोल रहे। तो 30 संबंध, क्योंकि कुरान के 30 ही चैप्टर सुपारे हैं, हम अध्याय कहते हैं और वो लोग सुपारा कहते हैं। उसका टीका, ट्रांसलेशन, बिल्कुल सार जो था वो संबंध ग्रंथ है। अब वहां आता भी है ब्रहा तामस का, किसी के प्रेम के में, सुनो, किसी के प्रेम में, इश्क में हमें ब्रहा होता है तो आंसू आते हैं कि गुस्सा आता है। और ये ब्रहा किसका है? तामस का। क्या है? मुझे स्वांत ना आंत इन भांत अजू औद अंग चले।
कि मैं किसी मुर्दार का सहारा लेके काम क्यों राज्य का करने चलूं। मेरे अभी एक एक अंग के अंदर शक्ति है, मैं किसी का साथ नहीं। अब वो बड़ी वाणी क्या लगे, सब काम हो गया। अब समंत से मुसलमानों को और बाकी वाणी से हिंदुओं को एक परमात्मा की पहचान कराना मेरे लिए कुछ कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा तो है कि परमात्मा सबका एक है। वही कुरान में भी लिखा है, कुल हू अल्लाह अहद, सबका अल्लाह खुदा एक है। केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है सुंदर सा, जो कुछ भी नहीं, कोई कुरान मुश्किल नहीं। और उस कुरान के माने आज कोई काजी मक्के मदीने तक का कह नहीं सकता। यहां भी 2 साल पहले जानते हैं नरेंद्र भाई जी संजीव जो मेरे साथ गए थे, सबसे बड़े काजी जो यहां का है मस्जिद का, यूएसए में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, हमने उनसे टाइम लेकर के गए और पूछा जी फर्दर उसको 11वीं सदी में क़यामत आनी थी, अल्लाह ताला मोहम्मद साहब ने कहा है कि आएंगे उम्मत के साथ, वो कहां है? एक ही उत्तर, 6 क्वेश्चन हमने किए, रमन भाई जी भी थे साथ। एक ही क्वेश्चन उत्तर दिया कि दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, हम बोल ही नहीं सकते इन क्वेश्चन में। और वो सारे भेद स्वामी जी ने हमारे हाथ में दे रखे। हिंदुओं के पास कहीं चले जाओ, जैसे कल शायद राज्य का हुक्म हुआ तो गायत्री के मंच पर नाम कन्फर्म हो गया है और जाके बोलेंगे। उनको पता ही नहीं है गायत्री किसको कहते हैं, गायत्री की उत्पत्ति कहां से है और लीन कैसे होती है। कुल जमाने का जितना ज्ञान है वो स्वामी जी ने लाके, अक्षरातीत ने लाके सबको एक करके सिद्ध किया है कि परमात्मा कौन एक है और वो क्या है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अब हिंदू मुसलमान को एक करना, बाय बॉडी नहीं। इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स, बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्मा सबकी एक है, वजूद जुदा जुदा है और रीति रस्मों रिवाज जुदा जुदा है। गया अनुच्छेद। अब शेख बदल स्वामी जी की चर्चा सुन के औरंगजेब के पीरियड में यकीन लाया और मुसलमान धर्म को छोड़ करके ताकम लेके स्वामी जी के चरणों में रहता है। कहने लगे शेख बदल ये सनंद ग्रंथ ले जा, जाके जमा मस्जिद और जहां राजा हो एक बार तुम्हें सुनवा दे, अपना काम हो जाएगा। हुक्म बजाया, सनंद ग्रंथ को लेकर के दिल्ली आ गई। जामा मस्जिद में गया, पहले बड़े बड़े काजियों ने उस ज्ञान को सुना तो स्वीकार तो वो करते हैं कि भाई ठीक है, पर भाषा हिंदी है इसलिए भी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। अच्छा, फिर वो जहां ईदगाह आज भी है दिल्ली में ईदगाह, वहां औरंगजेब नमाज पढ़ने जाया करता था, वहां गया तो वहां जाके वो खड़ा हो गया और वो कुरान की इमाम मेहदी यानी श्री प्राणनाथ की आने की जो बातें हैं उसको गाने लगा। कई कह रहे थे पागल हो गया, हिंदी को मानता फिरता है, ये कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, किसी ने माना नहीं। अब स्वामी जी आए तो पूछा भाई क्या हुआ शेख बदल? कहते जी मैंने पूरा जोर लगाया है पर एक काजी जो है ना एक काम नहीं चलने देते। अच्छा, फिर सारे सुंदर साथ को बोला, पकड़ के जो भी अब बोला। अब यहां फिर दिल्ली के सुंदर साथ को, क्यों वो लोकल हैं और बाहर के आए हुए सुंदर साथ को इकट्ठा किया कि भाई अब करें तो क्या करें। तब शेख बदलने अपनी कही तक मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई हक के ये खुदा पर विश्वास नहीं रखते मुसलमान। किस पर विश्वास है जी? जो शरीयत कहेगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको औरंगजेब को,
क्यों सुंदर साहब जी? हिस्ट्री उठा के देखो, जितनी आत्मा पवित्र औरंगजेब की थी शायद राम भगवान की नहीं थी। घबराना नहीं, ये ना कहना जी हमारे राम भगवान को छोटा कह रहे हैं। राम भगवान ने हमेशा अपने राजपाट का खाया जा वो तख्त पर बैठे। औरंगजेब कभी भी खजाने के पैसे से रोटी नहीं खाता था। उठाओ हिस्ट्री। और रात को बैठ करके अपनी कलम से कुरान लिखता था और टोपियां हाथ से सीता था, फिर वो सुबह बेची जाती थी, उस पैसे का आटा ला करके अपनी रोटी खाता था। और फिर आत्म कितनी निर्मल थी, कोई करके सुंदर साथ भी दिखाया। कुएं के ऊपर एक कपड़ा बिछा देता था, चादर, 4 कोनों पर खाली नींबू रखता था, चादर के ऊपर खड़ा होकर के जो है नमाज पढ़ता था कि अगर मेरी आत्मा के अंदर झूठ और पाप होगा तो ये कुएं के अंदर मैं जा पड़ूंगा। कभी नहीं गिरा। लेकिन करे क्या? अधीन किसके है? काजियों के। वो नियम ऐसा बना रखा था। ठीक, अब उस पर पहुंचना है, उसको परम धाम की बातें सुनानी है, तो वो गीता भागवत से तो सुनेगा नहीं। तो अब वहां तक पहुंचे कैसे जाए? पहले तो ये प्रोग्राम बनाया, वो नहीं, फेल हो गया। और उसके बाद फिर सुंदर साथ को बुलाते हैं, लाल दरवाजा छोड़ के। ध्यान देना, कहां चले गए? सैर रोहिला। और वहां बैठ करके क्या लगे भैया करें तो क्या करें? अच्छा, तो लालदास जी आगे कहते हैं, स्वामी जी एक सूरत का सौदागर है, चांदनी चौक में रहता है, वो कहता है मेरे पास दज्जाल नामा की एक पुस्तक है कि दज्जाल को वश में कैसे किया जाता है। कहने का अच्छा भाई जा, अगर वो ले आओ तो फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। 2 महीने तक लालदास उनके पीछे जाते। कहने लगा भाई रखी तो थी मैंने, कल ढूंढ के दूंगा। अच्छा 2 दिन के बाद आना। करते करते 2 महीने बीत गए। फिर कहने लगे यार रखी थी पता नहीं कहाँ है, मेरे पास तफसीर हुसैनी है, ये सब किताबें रतनपुरी आश्रम में है, जब आओ देख सकते हो। तो स्वामी जी ने पूछा भी उसके अंदर क्या है? कहने लगे जी वो कुरान का ट्रांसलेशन टीका फारसी भाषा में है। कहने लगे फिर तो अपना सारा काम ही हो जाएगा, अगर कुरान का ट्रांसलेशन मिल जाए फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है मुसलमानों को झुकाना। तो लालदास कुछ दिन उसके लिए भी चलता रहा, तब हार के कह दिया स्वामी जी वो नहीं देता। उस दिन दयाराम, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, वो दिल्ली का सुंदर साथ था और फतेहपुरी, जिन्होंने दिल्ली देखी है, आज भी फतेह चांदनी चौक के साथ लगता हुआ स्थान है और वहां आज भी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम ही फतेहपुरी की मस्जिद है। वहां बाहर दयाराम की दुकान थी। तो कहता है स्वामी जी ये तो सेवा आप मेरे जिम्मे लगा दो। वो जो वहां का काजी है ना, वो मेरे को जानता है, वो मुझे किताब दे देगा। कि स्वामी जी ने कहा भाई इसकी हमें चाहना बहुत है, तू जल्दी ले आ। अब ध्यान देना, दयाराम ने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट मांगूंगा तो मुसलमान वो किताब मुझको देंगे नहीं। उसने एक चिट्ठी लिखी अपने आशनाओं, क्योंकि उनकी दुकान के व्यापारी होते ना जो गांव में भी रहते हैं, उनकी तरफ से अपनी कलम से चिट्ठी लिख ली, भाई दयाराम मेरे यहाँ शादी है और इस समय हमने कुरान का वो करना है, एक तफसीर हुसैनी काजी को दिखा के और ये चिट्ठी दिखा देना, वो दे देंगे, कीमत दे देना और अकाउंट में मेरे नाम लिख लेना, दस्तखत कर लिए। चिट्ठी कर ली, बंद। फतेहपुरी मस्जिद में चले गए, कहते काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, भाई ये मेरा व्यापारी है और उसने ये चिट्ठी भेजी है, देखना यार क्या क्या लिख रखा है उसने। वो लिफाफा निकाला तो काजी कहता है हाँ मैं आपको देता हूँ, उन्हें पहुंचा देना। कहते हैं उनके आदमी आए हुए हैं सामान लेने, मैं साथ में ही देता हूँ। तो निकाल के उसने तफसीर हुसैनी दे दी। तो दयाराम पूछता जी पैसे कितने? कहते हैं 40 के। यार हमारे थ्रू ले रहा है तो 2 रुपए तो छोड़ दो ना, मतलब पक्का करने के लिए। तो काजी कहने लगे यार तुम अच्छे बनिए हो, ला बाबा 2 रुपए कम दे दे।
अब वो लेट तफसीर हुसैनी दुकान खाएगी, भागता भागता सराय रोड, वहां से कम 3-4 किलोमीटर होगा, गया भागता भागता शिव जी के चरणों में जाके सांस लिया। कहने लगे स्वामी जी आपकी कृपा से ये तफसीर हुसैनी। कहने लगे भाई ये तो ठीक है, पर अब कोई मुसलमान लड़का जो पढ़ा लिखा हो उसको लेके आ, ताकि इसके अर्थ सुनावे सब सुंदर साथ को बैठ के। अब ध्यान दो, पहला ट्रांसलेशन क्या है? गो टू एनी मोहम्मदन, किसी भी काजी के पास चले जाना, मक्के मदीने के काजी को कह देना बता दे पहले अध्याय का सुपारे का नाम अलफ लाम मीम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अब उनका टीका हो गया तो क्या लिखते हैं? अलफ लाम मीम का अर्थ अल्लाह ताला के बिना कोई कर सकता नहीं। ये उनकी कुछ इशारत है कुरान के अंदर जो स्वामी जी ने वाणी में खोला। अलफ कहा मोहम्मद को, ये स्वामी जी के 3 स्वरूपों का वर्णन है। अलफ कहा मोहम्मद को, रो अल्लाह सलाम सतगुरु श्री धनी देवचंद जी। मीम कहा पाक मेहंदी प्राणनाथ जी को, ये तीनों मिल भय इमाम मिलके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान। अब जब ऐसे ऐसे राज, और फिर कहने लगे अच्छा आखिरी सुपारा पढ़, उसमें क्या लिखा हुआ? अंतिम जो विकरण है, इन्ना इंटुल्लाहु फी लैलतुल कद्रे, फी लैलतुल कद्रे मार घर का फारसी घबराने की जरूरत नहीं, अरबी है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूहों को खेल दिखाने के लिए 3 तकरार बनाए। पहला हूद नबी के घर और दूसरा नूह नबी के घर, पहला ब्रिज में और दूसरा रास में, और 30 तकरार जब दागिनी का शुरू होगा तो खैरुल मिन, अल्लाह ताला उन पर खैर बरसाएगा जिससे वो मेरे अर्श को पहचानेंगे। अब उनको पता क्या खैर है ये वाली। तब स्वामी जी ने कहा ओ कायमुल्ला तो शुरू कर दे यार पहले। 3 दिन 3 रात तो स्वामी जी हिले नहीं वहां से। जो सुंदर साथ को कुरान भागवत शात एक सब ग्रंथों के मैंने करके खोले और सनंद ग्रंथ रखा, खूब खूब जब समझा दिया, सब सुंदर साथ बैठे समझ रहे। कहने लगे अब बोलो बोलो अल्लाह और प्राणनाथ जी में क्या अंतर है? भाषा का अंतर है। जैसे हम लोग हिंदी में पिताश्री कहते हैं और अंग्रेजी वाले फादर कहते हैं और फारसी अरबी वाले पिदर कहते हैं, क्या अंतर है? अंतर क्या है? लेकिन हमने कुरान का नाम लिया, हिंदू का दिल धड़कने लग जाता है। अरे बाबा अगर इतने तुम हिंदवी के बहुत हिंदू हो तो फिर अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? अपने बच्चों को सिखाओ ना, मम्मी पापा ये क्यों कहलाते हो? कहो पिताश्री माताश्री तो बैकवर्ड कहलाओगे। फादर मदर भी नहीं, मम्मी क्या होता है? किसी डिक्शनरी में मम्मी का अर्थ मदर है, पापा वो भी बैकवर्ड हो गया। मम किसको कहते हैं भारतवर्ष में? बच्चे मम पानी को कहते हैं। डैड कोई है ही नहीं। अब वो जल्दी में कहे मम डैड यानी मां मर गई। ये भाषा हमको प्यारी लगती है। और अगर राज्य महाराज की वाणी समझने के लिए अरबी या कुरान का प्रमाण दिया है तो कुरान का सार सुंदर साजी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। शास्त्रों का कुल ज्ञान तुम्हारी मुट्ठी में रह के ने बंद किया है। बाइबल वालों से पूछो जाके, कल लेके चलो कब्रें क्यों बना रहे हो? उनका बाप उत्तर नहीं दे सकता। क्या कहेंगे? गॉड विल कम, जब खुदा आएगा मुर्दे कब्रों से उठेंगे, मिट्टी भी उठेगी। उनको पता ही नहीं है कब्रें कौन सी हैं। अभी कुरान का विषय आएगा, सारी बातें आपको समझा। अब इतना रोष इधर चल रहा था
और एक एक मोमन को यकीन आ गया अब औरंगजेब के दरबार में जाके उसकी गर्दन हम झुका देंगे। अब बीच में छोटा सा किस्सा हो गया, क्या कि बिहारी जी की गादी पर अब कोई पगे लागे नहीं, जाता ही नहीं, भेंट वहां पे धरता ही नहीं नौतनपुरी में। तो बिहारी जी ने कहा भी ऐसे काम किया, चले 3 आदमियों को भेजा कि जाओ यार स्वामी जी को समझो के हमारी एकता करो। तो नाग जी, प्रेम जी और सिंह जी भाइयों के नाम है, नौतनपुरी से आए। और आकर के जब आगे पहुंचे तो चर्चा किसकी हो रही थी? कुरान। भाई औरंगजेब से मिला तो कुरान लटापट मोमेंट उसके अर्थ समझ रहे थे। घबरा गए कि मरे भाई ये तो सारे मुसलमान हो गए, इनका ईमान ही गिर गया। उनको क्या पता क्या बात है। तब आए स्वामी जी के पास। जब आवेश से चर्चा सुनी, स्वामी जी ने सनंद भागवत और कुरान को एक करके बताया। क्या लगे देखो, वो हैरान हो गए। और स्वामी जी आवेश के अंदर जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने साक्षात देखा कि देवचंद जी इनके तन में बैठे हुए। तब तीनों कहते अब हम तो खाम का गद्दी का पूजन कर रहे हैं, क्या धरा क्या था नौतनपुरी की गद्दी में? बिहारी जी को एक भी शब्द आता नहीं। साक्षात सतगुरु देवचंद जी तो इधर बैठे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन चर्चा सुनने के बाद उन्होंने चिट्ठियां किसको लिख दी? जो नौतनपुरी के गादी के अनुयायी थे, कि वो सुंदर साथी जी, मथुरा गोकुल आगरा जहां जहां सुंदर साथ थे। बिहारी जी के अंदर कुछ नहीं, खाली रुई की गद्दी पर बैठे हुए। सतगुरु देवचंद जी महाराज साक्षात इनके अंदर है, जागने का काम यही हो रहा है, हमने आंखों से देखा है। और एक चिट्ठी बिहारी जी को भी लिखी। अब महीना 15 दिन हो गए तो प्रेम जी ने कहा भी मैं तो लौट के जाता नहीं। जब राजी महाराज मेरे इधर है, मैं तो इनके चरणों में रहूंगा। नाग जी और प्रेम जी सिंह जी 2 रह गए। उन्होंने कहा स्वामी जी अब आज्ञा दीजिए, हमारे इंतजार करते होंगे। तब स्वामी जी ने पूछा भाई आए किस काम के लिए थे, बता तो दो। कहते जी बिहारी जी ने भेजा, वहां लंगर में भी कुछ नहीं रहा, पैसा नहीं है। लालदास जल्दी करो, कितना पैसा खजाने में पड़ा है सब दे दो। नहीं रखो यहां पर, तुम अपना चलेगा, इनको दे दो। वो हैरान हो गए क्योंकि बिहारी जी तो हर वक्त निंदा करते रहते हैं और ये इतने मेहरबान हैं। अच्छा लिया, वापस तो जाना था। थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकले, नाग जी कहते हैं बेटा सिंह जी भैया चिट्ठियां तो लिख दी। और वहां जब पहुंचे तो बिहारी जी ने तो धामधनी है, धाम से निकाल दे। क्या करें, अब जगह जगह जा रहे हैं तो सुंदर साथ जिन्होंने चिट्ठियां पढ़ी थी वो बड़े खुश कि भाई चलो हमें पता चल गया राज्य की लीला कहां हो रही है। उनसे पूछते हैं क्यों भाई? कहते हैं क्या यार ऐसे में हमने लिख दिया था, स्वामी जी के अंदर कुछ नहीं, कच्चा ईमान। आखिर पहुंचे नौतनपुरी, तो नौतनपुरी में बिहारी जी ने पूछा चिट्ठी तुमने लिखी थी? कहने लगे हाँ हमने अपनी आंखों से देखा था। कहने लगे अच्छा तो फिर इधर क्या करने आया? उठाए अपनी गाती गुदी, मैं तुम्हारा धाम का धनी थी, मैं तुम्हें परम धाम ही नहीं लेता। रूट करके आगे धामधनी जी महाराज और सुंदर था उनके पीछे पीछे एक खेत में कितना दौड़ते, थक के खेत में ही बैठ गए। 3 दिन तक सब सुंदर साथ उनके चरण लगे, पगे लगते रहे, मनाते रहे। क्या लगे बोलो, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, पहले यही बैठ के चिट्ठियां लिखो कि जो कुछ है सतगुरु देवचंद जी इसी गद्दी में है और दिल्ली में कुछ नहीं है। और नहीं लिखोगे तो मैंने तुम्हें परम धाम ही नहीं ले जाना, धाम का धनी में हूं। ठीक, बेचारों ने वो चिट्ठियां लिखी, भूल मानी, तब जैसे तैसे शब्द लिखा है, बिहारी जी को मना के लाके फिर गद्दी में बैठाया। ये किस्सा है जहां का। अब चलिए दिल्ली।
ये तो बीच में बात आ गई थी, वो है भी तक समय लिखे। अब स्वामी जी ने प्रयाण किया, मतलब मीटिंग की। प्रयाण फारसी का शब्द है। मीटिंग की दिल्ली के सुंदर साथ को, और जो बाहर के सुंदर साथ आए हुए थे उनको बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। तो कायमुल्ला जो नौकरी करने के लिए आया था, उसने जब चर्चा सुनी, उसने भी मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तारतम जी के साथ मिल गया। वो कहते जी हम आपको राय देते हैं कि औरंगजेब के जो नजदीकी हैं, जो डेली दरबार में जाते हैं, उनके नाम से आप रुक के लिखो लेटर, उसमें एक ही विषय लिखो क़यामत का, फिर उनसे जवाब पूछो। तो वो कौन कौन है, ध्यान देकर समझिए। शेख निजाम, वो बादशाह का राज्य गुरु है, जिसको उस्ताद कहते हैं, राज्य गुरु है, वो हर वक्त औरंगजेब से मिलता रहता है। दूसरा शेख इस्लाम है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। और तीसरा रजवी खान है, जो उसका दीवान है, जिसको हम लोग पीए कहते हैं दरबार का। चौथा आकल खान है, जो कुरान सबको तालीम शिक्षा देता है, तो कुरान का सबसे बड़ा विद्वान है। और पांचवा सीडी पौलाद है, जो पुलिस का सबसे बड़ा आईजी पुलिस इंचार्ज है। ये रोज बादशाह से किसी ना किसी काम के लिए इनकी भेंट होती रहती है। स्वामी ने कहा ठीक है। अब उसमें क्या लिखा, 7 निशान क़यामत के, जो मोहम्मद साहब ने अरब वालों को कहा था। अरब वाले अनपढ़ थे, कोई शिक्षा नहीं जानता था। उन्हें कहा ए रसूल साहब, जब अल्लाह ताला आएगा तो हम तो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुछ ऐसे निशान बता दो कि हम समझ जाएं कि अल्लाह ताला आ चुके हैं। ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है कि भाई जब खुदा आएगा तो सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से, पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा। कहने लगे फिर तो बड़ा अच्छा है। कहने लगे पर ध्यान से सुनो, उस और सबको तो रोशनी देगा, पर मुसलमानों के लिए अंधारा रहेगा। नहीं समझे? सूर्य तो निकलेगा, बाकी सबको प्रकाश करेगा, और मुसलमानों के लिए अंधेरा रहेगा। कहता जी खैर सूर्य निकलेगा, अंधेरा भी करेगा, हम समझ जाएंगे सूर्य निकला। और क्या होगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ठीक कहते जी, ठीक है, कब्रिस्तान में चले जाएंगे। जब उसमें से हमारे सगे वाले उठने लग गए तो हम समझेंगे अल्लाह ताला आ गए। और तीसरा निशान क्या है, समझने की बात है सुंदर सा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय कि दुनिया में जब खुदा अल्लाह ताला आएंगे तो दावतुल अर्द सब जानवर ही जानवर बन जाएंगे। और सोचिए क्या क्या पूर्ण ब्रह्म जानवरों के लिए है। वो कैसे जानवर होंगे, ध्यान से, शक्ल उनकी इंसान की होगी, कमर तक इंसान होगी, उसके बाद छाती शेर की, टाइगर की होगी, और कान हाथी के होंगे, आंखें सूअर की होंगी, गर्दन मुर्गे की होगी, और पीठ गीदड़ की होगी। ऐसे जानवर होंगे। कहते जी ये भी ठीक है, पहचान लेंगे हम। और क्या होगा कि आजूज और माजूज, ये नूह नबी अर्थात आदि नारायण के नाती पोते होंगे, वो सारी दुनिया को खाने लग जाएंगे। ठीक, ये भी पहचान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो दोनों होंगे, एक अष्ट धातु की दीवार होगी, सुबह से उसको तोड़ने लगेंगे, शाम तक तोड़ तोड़ के बड़ी कोमल कागज की तरह से काट डालेंगे। फिर वो थक जाएंगे, कहने लगे अच्छा हम कल को बनाएंगे। जब वो फिर कल आएंगे तो दीवार ज्यों की त्यों मोटी बनी हुई होगी। फिर वो तोड़ेंगे, इस तरह दुनिया को खा जाएंगे। ठीक,
और इमाम मेहदी खुद अल्लाह ताला आएगा, 5वां निशान। छठा क्या है कि ईसा रूह अल्लाह भी उनके साथ आएंगे, और 7वां निशान मैं भी उनके साथ आऊंगा, जबराइल और इसराफील, ये निशान उनके। ठीक, अब ये लिखा किसको? शेख निजाम को। हे राज्य गुरु, इसके मायने बताओ क्या है? और अगर जब ये जाहिर हो जाएंगे 7 निशान तो क़यामत आ जाएगी। ये लिख करके 5 को विषय 1 कापियां जुदा जुदा बना दी, और स्वामी जी ने कहा भी ले जाओ। ओ कान जी भाई, भूल गए कौन? जो फांसी में छुड़ाने के लिए गया था, कहता स्वामी जी मैंने आपसे एक बार प्रार्थना की, जहां मौत का खेल हो ना, मेरा मौत का बड़ा फ्रेंडशिप है, ये मैं काम करता हूं। ये थे मोमिन। औरंगजेब के दरबार में जाना है, काजियों से मिलना है, बड़ा बड़ों से, मौत का खेल है, सुंदरता जी मौत का। जाता है, क्या रुक जा कांजी भाई, लालदास और भीम भाई जो हक्कल यकीन मोमिन थे, 5 जनों को भेजा कि तुम के ऐसे बॉडीगार्ड ध्यान रखना। वो डरने वाला नहीं है वो, लेकिन फिर भी मानो कोई अड़चन आ जाती है तो हेल्प देम एट वंस, फौरन उसकी सहायता करना। ठीक, अब अनपढ़ का रूप धारण करके, जैसे वो लगेज उठाने वाले कुली नहीं होते हैं, वैसा रूप धारण करके जाके बेल बजा दी। शेख निजाम गया, नौकर आया, क्या बात है भाई? कहना जी ये चिट्ठी है। शेख निजाम उस्ताद साहब की अंदर गई चिट्ठी, खुली तो क़यामत के निशान है। कहने लगे भाई क्या बात है? खुद आया बात कि मेरे ही नाम क़यामत के तू समय लेके आया कि किसी और का भी चिट्ठी लाया है? कहता है हुजूर ये 4 चिट्ठियां और हैं, एक मैंने आपको दे दी है, उनके यहाँ भी जाता हूं। तो दूसरा नंबर किसका लगाया? शेख इस्लाम का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको भी चिट्ठी पहुंचा दी। तीसरा कौन था? जो बादशाह के दरबार का पीए था, दीवान था, उसको भी चिट्ठी दे दी। चौथी जो कुरान सबको तालीम देता था, आकर खान को। और 5वां सीधी बुलाद, जो पुलिस का सबसे बड़ा हेड था। देने के बाद वापस आया तो बादशाह मोहम्मद मिले, उनको सब ब्यौरा बताया, डिटेल दे दी कि इस तरह से चिट्ठियां दे दी। अब वो सारे मिलके स्वामी जी के पास आए और बता दिया। दूसरे दिन सवारे पहर मॉर्निंग में ही स्वामी जी का इनका जवाब मांग गया। तो गया निजाम के पास, कहने लगे भाई तू जवाब मांगता है, ये मेरे एक के बस का काम है क्या है? जा पहले उनसे जवाब ले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, जवाब कौन दे? कौन जवाब दे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या मायना है? सुंदर शाह जी ये दुनिया का हाल है। आज लाखों मुसलमानों को कुरान मौखिक याद होगा, हाफिज बने फिरते हैं, पर हर्फ के मायने, मीनिंग एक भी शब्द के बता नहीं सकते तारतम के बिना। अब विचारो निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ कौन है? ये है कि परमात्मा सबका एक। और यहां के जितने भी भगवान आए, वन पक्षी है, किसी ने सारी दुनिया को एक रस नहीं किया। राम भगवान आए, हिंदुओं के अवतार बन के परमात्मा रहे। कृष्ण आए, ओनली टू हिंदूज। मोहम्मद आए, सिर्फ मुसलमानों का रहा। ईसा, दाऊद, मूसा आए तो ओनली फॉर क्रिश्चियन। The God which relates only a one community is not a God. जो केवल हिंदुओं का परमात्मा है, या वो मुसलमानों का है, या वो केवल क्रिश्चियन का है, या कोई सिखों का गुरु है, तो वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। परमात्मा वो है जो सबका एक है, दूसरे किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं। ठीक इस तरह से 15 दिन बेचारा कांजी भाई घूमता रहा।
स्वामी जी ने कहा भाई जब तक जवाब नहीं लाओगे काम कैसे चलेगा। कहने लगा अच्छा स्वामी जी आज मैं जाता हूँ। गया और जाके शेख निजाम के उस्ताद था, कहने लगे हुजूर मैंने क्या कसूर किया, वो फकीर जो है वो मुझे पगार नहीं देता। कहता भाई हमारा काम पूरा करो तो पगार मिलेगी, और तुम मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते तो मैं गरीब कहां से जाके खाऊं। कहने लगे तुझे कहें क्या, तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए, तू हमारे से पगार मांगता है। पढ़ा है मौत का निशान लेकर फिर दुआया है, और ये तो सारी खल्क मुसलमान मिलेंगे तब जवाब होगा, मेरे अकेले का बस का नहीं है। फिर भी तो गरीब है, तेरे कारण से आज मैं सबको इकट्ठा करूंगा और मिल करके जो सबका विचार होगा जवाब दे। गए शेख इस्लाम पर, कहता है भाई तू हमारे से पैसे मांगता है, पैसे वैसे दे जा, चिट्ठी का जवाब हमारे बस का नहीं। तूने ऐसे सवाल उसमें रख दिए हैं कि क्यामत आ गई है, तो फिर क्यामत के सातों निशान हो जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, सारे राज पार्टी का तो हमारा हो जाएगा। राज चाहिए, कुर्सियां चाहिए, ऐसा जुर्म सितम हिंदुओं मिनिस्टरों को मत कहो, सारा संसार ही इसी में डूबा पड़ा है। उसके बाद गए जो पिए था, कहता है भाई मुझे मरवा नहीं। फिर तो कहता है मौत आ गई, तेरी तो गर्दन उतार देनी चाहिए, मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और मेरे घर बच्चा आने वाला है, तो आज ही अगर कह देगा क्यामत आ गई तो मुझे अब्बा जान कौन कह के पुकारा कि तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए। तो कहता हम खुशी का पैगाम लाए, क्यामत मौत का निशान होता है, जा पहले औरों से जवाब लिया। अच्छा अब जाता हूँ अकल खां के पास, जो सबको तालीम देता था। तो अहंकार कौन है कि मेरे से बड़ा कोई भी इल्मी है ही नहीं। कहता तुझे पता क्या है कुरान में क्या लिखा है, ले जा चिट्ठी पिट्ठी, हम नहीं इसको मानते, अभी क़यामत बहुत दूर है। ठीक अब गए सीधी प्लाट जो पुलिस वाला था, कहने लगे हुजूर मैंने क्या कसूर किया, आप 4 अक्षर लिख दो ना, इसके ऊपर लफ्ज क्या है। कहते हैं भाई ना तो मैंने मस्जिद देखी कभी, ना मैं कुरान को जानता हूं, काजियों को मैं नहीं समझता, मैं तो हंटर लेके सुबह से शाम तक पीटने वाला हूं, बोल किसको मरवाना है तो मार देता हूं। हम क्या जाने कुरान में क्या लिखा है, ये तो मुल्ला काजियों का काम है, खाम खा तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता बाबा कि क्या कुरान है, क्या क़यामत है, क्या रसूल है, मैं कभी मस्जिद ही नहीं गया, कुरान ही नहीं पढ़ा, तो मुझे क्या पता है, बाकी सबसे लिखवा ला मैं भी दस्तखत कर दूंगी। गया स्वामी जी के पास, स्वामी जी इनमें दम किसी में नहीं है। कह लगे फिर अब क्या करें, फिर सुंदर साथ को बुलाया। अब स्वामी जी ने कहा पर शहर में बैठ के नहीं मीटिंग करनी, बाहर जाना। तो एक बगीचे में बैठ के स्वामी जी कहते हैं कि देखो औरंगजेब से मिलने के लिए बीच में आड़ा क्या आ रहा है, जो हमारा धोती और कुर्ता टीका और जनेऊ है, यही ना, इसको उतार दो। मुसलमान काजियों जैसा सलवार और झाबा पहन लो, सिर पे रख के रुमाल, ऊपर माला लपेट लो, काजी लगोगे, हर जगह है। हमने मानना तो राज्य कोई है, कपड़े चाहे जैसे भी डाल लें, अगर उनमें अंतर है, डर है, तो फिर आज पेंटे क्यों पहन रखी है भाई, कपड़ा है समय के हिसाब से, अगर धारण भी करना पड़ता है और अपना काम हो जाएगा अपने फिर उतार देंगे, क्या रखा है उसमें। तो सुंदर साधन ने कहा जी बिल्कुल कोई डर नहीं। कहने लगे फिर सुनो, कपड़ा हम पहन लें, विश्वास तो राज्य पारी है, मूल मिलावे पाई है, सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का पर्दा हटा दो, फिर तुम मुलाकात करोगे। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा अगर ये भेद खुल गया, कभी हिंदू है तो क्या होगा, मार देंगे ना। फिर तो बताओ तुम्हें मरने से क्या डर है, जब तक ये तन है तो राज्य के चरणों में है, और मर गए तो राज्य के चरणों में है, तुम्हें मौत सा क्या डर है। कहते जी बिल्कुल ठीक है। कहते ना
ये मैंने देखा है। कोई घर पास कर दो, दो तो कहेंगे जी हाँ ठीक है, और बोल देंगे प्राणनाथ प्यारे की जय, सारे कहेंगे यार प्राणनाथ प्यारे की जय तो बोल ही दो, अंदर दुख दुख करता रहता है। तो कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं नहीं, 4 कलाक के पीछे मैं दोबारा मीटिंग बोलूंगा, उसके बाद इनमें सोच लेना है कि क्लियर कट है कि मरने जाना, मौत आएगी। जब 4 घंटे अपने दिल से सोच लो, ये ना कहना कि जी वो सब ने जय करा बोल दिया था, स्वामी जी ने को हमारे से थोड़े पूछा था। कहते ना, चले गए। फिर शाम को मीटिंग हुई, खड़े हो जाओ भाई, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम, मतलब एक एक को। मैंने कहा जिसमें डरना हो, जरूरी नहीं एक तरफ हट जाओ, अब कौन हटे पीछे। सबने कह दिया स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हम मर मिटेंगे पर कदम नहीं पीछे उठाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, फिर रुक्का ले लो, ध्यान दो, सनंदे ले लो और जामा मस्जिद में चले। लालदास जी, भीम भाई, गुरुनाथ सब चले गए। जहां काजी पढ़ा करता है ना, वहां जा सीढ़ियों पर बैठ गए और समंदे वाणी की, सुंदर सादी वाणी की समंदे, कोई और नहीं, क्योंकि समंदों के अंदर कुरान का सारा भेद लिखा हुआ है। वो इमाम मेहंदी आने की, इमाम मेहंदी की सनंद ये है, रसूल साहब की सनंद, नबी और नारायण की सनंद ये वाणी में है, समझ लेना। और अब तो टीका भी हो चुके हैं, आगे तो भी पढ़ते हैं जी, पढ़ते तो हैं महाराज जी, पर समझ नहीं आती है। धन्य की भी है, हमने कुछ नहीं किया ना, उनकी कृपा सेवा करा रहे हैं, वो टीका हो गया। अब आपको सनंद भी समझना कोई कठिन नहीं होगी। जाके गाना शुरू कर दिया, पर मुसीबत क्या थी कि भाषा हिंदी होने की वजह से मुसलमान यकीन नहीं लाते, क्योंकि शरीयत हिंदी की पुस्तक पर विश्वास लाने के लिए मना है, हिंदी की शक्ल ही नहीं देखनी। तो वहां कम टू द पॉइंट नाउ, नंदलाल घड़ियाल जी जो जामा मस्जिद में रात को घंटा बजाया करता था, टाइम वाला 11 बज गए 12 बज गए, वो नौकरी करता था। अब उसने देखा हिंदू है, बातें यहाँ की करते हैं, तो लालदास जी से पूछा भाई वो स्वामी जी कहाँ रहते हैं? कहता भाई वो चांदनी चौक में है, और बड़ बाहर ग्राउंड में एक बड़ का वृक्ष है वट का, उसके नीचे बैठे। अब ड्यूटी खत्म हुई, वह अपने भाई को और परिवार को लेके वहां आया, आके चर्चा सुनी, यकीन ले आया, संशय नहीं, तुरंत यकीन, ये ब्रह्म सिटी की पहचान। जिस तन के अंदर अंकुर परम धाम का होगा, संशय नाम की वस्तु नहीं। जब इतने प्रमाणों से समझ लिया कि जिसको एक परमात्मा कहा है वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के बिना और कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी तो भगवान है। ध्यान दो, भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक है। भगवानों का महापल्ले में लय हो जाना है। परमात्मा न जन्मता है वो मरता है, वो एक परमात्मा है। यकीन लिया, तारतम ले लिया, और फिर बात चली। कहते स्वामी जी ये काम मैं करूंगा, आप जो कुछ चाहते हैं एक लेटर लिख दो। जब ये मुसलमान 12-1 बजे चले जाएंगे, 2-3 बजे किसी को पता नहीं होता दुनिया कहाँ है, सब और दुनिया में होते, सो रहे होते, तब उस बाथरूम के गेट को बंद करके मैं ये रुक्का चिपका दूंगा जिस जगह, क्योंकि मुसलमान जब तक लोटा पानी का लेके अपने हाथ पग ना धोले 14 में, तब तक नमाज पढ़ते नहीं है। तो पानी कहां से लेंगे? मैं रुक्का चिपका दूंगा और मेरी ड्यूटी 4 बजे खत्म हो जाती है, और काजी लोग 4 बजे मस्जिद में आते हैं, अपना लेटर जाहिर हो जाएगा। स्वामी ने कहा ये भी ठीक है। तब उन्होंने लिख दिया सूचना, इतला आम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल्स, ये तीनों भाषा में है। उस समय तो उर्दू लिखना था। जो कोई मुसलमान हुए
वो इस रुक्के को पढ़े बिना नमाज आज पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ेगा उसको खुदा की लानत होगी, उसको फरिश्तों की लानत होगी, उसको इमाम मेहदी की लानत होगी और वो नरक में दोज़ख में जाएगा। ठीक नंदलाल ने रात को 3 बजे गोंद पीस पास के पानी डाला और उल्टी साइड में चिपका के दीवार उस दरवाजे पर डोर पर चिपका दिया। 4 बजे अपना घर चले गए। अब आया काजी, लोटा उठाया, पानी लेना तो बाथरूम से ही जाना था। उस पर लिखा हुआ है कि जो इस रुक्के को पढ़ेगा, पढ़े बिना नमाज पढ़ेगा और उसका वो साल को छूट जाएगा। इमाम मेहदी साहब आ चुके हैं, उनकी उम्मत आ चुकी है। अब एक ने रुक्का पढ़ा, घबरा गया। दूसरा काजी आया, घबरा गया। अब 1 पहर 3 कलाक हो गए, उस दिन नमाज किसी ने पढ़ी ही नहीं। रुक्के को फाड़े कौन? खुदा का पैगाम है। करते 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 जितने मुसलमानों के मोहल्ले थे, सबके बच्चे बच्चे के मुख में उस रुक्का की, उस लेटर की ही बातें चल रही हैं। अब लाल किला औरंगजेब का जब दरबार खुला तो आप जानते हो क्लर्क पहले बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करते, तो एक दूसरे से पूछते हैं, यू हैव रेड द लेटर? क्या आपने रुक्का पढ़ा? क्या आपने लेटर पढ़ा? अब बादशाह के बैठा, वो कान से बहरा तो था ही नहीं, तो उसने कहा भाई व्हाट इज दिस? तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया, शेख सुलेमान को, जो स्वामी जी से कीमिया बना कर मांगता था, तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या रुक्के की बात है? कहने लगे हजूर, रात को किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर रुक्का चिपका दिया। कहते अच्छा जाओ जल्दी लेके आओ। फाड़े नहीं, गीला कपड़ा लेके उसको कर देना, तो जब वो गीला हो जाएगा तो गोंद समेत निकल आएगा, फटने नहीं देना। गया बड़ा संभाल के और रुक्के को उतारा बादशाह की टेबल पे। जब उसने 7 निशान क़यामत के पढ़े, ईमान खुदा पे रखता था, दिल निर्मल था, शरीयत पापी थी, इसके अंदर कोई राय की बात नहीं कि औरंगजेब के पीरियड में जो काजियों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, जब से सृष्टि बनी है उतना जुल्म किसी ने ढाया नहीं और ना ही कोई शायद ढाया। अब उसको पहचान थी, वो कुरान पढ़ता था कि फरदा रोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने दुनिया में आना है, और 11वीं सदी कहते हुए शेख सुलेमान कमबख्त, वो इमाम मेहदी के आदमी मुझे मिलने के लिए आए होंगे और तूने उनको मेरे से मुलाकात नहीं करने दी। उसी वक्त वजीर को बुलाया, इसका धक्के देके निकाल दो, इसकी सर्वस खत्म कर दो। निकाल दिया दफ्तर से, नौकरी छूट गई। अब उस पोस्ट पर तो किसी को रखना है, तो शेख निजाम जो बादशाह का राज्य गुरु था, उसका लड़का अब्दुल्ला था, उसको उस पोस्ट पे रख दिया। कहने लगे देखो अब्दुल्ला, नगर में सूचना दे दो, ढिंडोरी पिटवा दो कि जो रुक्के देने वाले हैं, कल बादशाह फ्राइडे है, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा। और बादशाह ने कहा कह दो मैं घोड़े पे खड़ा रहूंगा, वो जो आदमी जिन्होंने ये रुक्का छोड़ा है वो वहां आ जाए, बादशाह खुद उनका रुक्का लेगा। कहता जी पिटवा दूंगा। अब गया घर, शेख निजाम कहता बेटा होश से जरा ढिंडोरी पिटवा। तूने ढिंडोरी पिटवाई नहीं और हमारी गर्दन गई नहीं, क्यों? वो हमारे घर में 2 महीने आते रहे, शेख निजाम के घर में जाते रहे और हमने उनको कुछ भी जवाब दिया नहीं, तो फिर औरंगजेब क्या मुझे राजगुरु बनाएगा? मेरी भी नौकरी खत्म हो जाएगी, तू भूखा मरे।